My father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ये कोई आसान चीज़ नहीं है. एंड देन फिर आप जय श्री कृष्ण वहाँ पे गए और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो. ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर. और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हरकतों की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल खतरे में है. हमारी मईशत और हमारा मुल्क दिवालिया होने के धाने पर पहुंच गया है. ट्रंप के पीछे खड़े ये शख्स काश पटेल हैं. काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है. कश्यप पटेल का रिश्ता गुजरात से है. ये हिंदू है और अब FBI के चीफ भी. CEO कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को, दैट डज मैटर. माशाल्लाह पहले तो बहुत मुबारक हो उनको और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी. तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं. इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं. ये एक ज़ाहिर बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं. तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो. देंगे पाबंदियां लग जाएंगी. हमारे जो सुपर पावर है, दो सुपर पावर है ना. हाँ, एक अपना अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं सुपर पावर हूँ. चाइना का ब्लॉक है रूस के साथ और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा. तो अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एटमी उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है. जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा. और पाकिस्तान एलन मस्क है, उसने रीट्वीट भी किया है कि USA ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है. ये हमारे लिए सोचने की बात है क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं उन सब पे. क्योंकि इंडिया के जो है ना वो उन्होंने अपनी डेवलपिंग पे तवज्जो दी है. उन्होंने अपनी डेवलपिंग के साथ उन्होंने वेपन पे तवज्जो दी है. उन्होंने अपने एटमी हथियार, पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है, लेकिन इंडिया का जो सुपरविजन है पाकिस्तान से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है. ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका. पाकिस्तान ने लास्ट 50 इयर्स में जो है किसी भी मुस्लिम कंट्री की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं की है. ठीक हो गया. चाहे हम बात करें अफ़गानिस्तान की, चाहे हम यमन की वॉर की बात. ये कोई आसान चीज़ नहीं है. एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे गए और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो. ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर. और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं. और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं. ये एक ज़ाहिर बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं. तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो. FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे. उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है. ठीक है जी. और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो ज़ाहिर बात है ट्रंप के नॉमिनी है और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे. और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है. एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए. यही वजह है कि
वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब FBI का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पर ट्रस्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो FBI को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं तोड़पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, दूसरा ये 6 जनवरी के जो रॉयटर्स हैं उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी, आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें कि एक तो वो सारी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको म्यूजियम में फेंक देना FBI को, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी, और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है FBI जी, इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक, फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो एदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में, फिर अमेरिका आए,